एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनेकार्थक शब्द। अब तक हमने विलोम शब्द पढ़े, पर्यायवाची शब्द पढ़े, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं, जैसा नाम से ही फील हो रहा है, अनेकार्थक मीन्स अनेक अर्थ, जिसके बहुत सारे अर्थ हों। मतलब शब्द एक ही हो लेकिन उस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हों, जैसा कि आपका ने यमक अलंकार में पढ़ रखा है। तो वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। उसके कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अली। अब अली का मतलब एक अर्थ होता है भौरा और एक अर्थ होता है सखी। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो ये कुछ वर्ड्स, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, कंपटीशन, एसएससी, बैंक, कुछ भी हो, अगर उसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट है, दैट मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज़। पहला हमारा शब्द है अंक। अब ये अंक हमने सबने सुन रखा है। अंक, एक तो अंक हम जानते हैं संख्या, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है गोद। ठीक है, जो हम लोग छोटे हुआ करते थे तो गोद में बैठते थे ना, इस वर्ड का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अब हिंदी में एक चीज़ है कि आप इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे टाइम टू टाइम, देन आप इसको भूलेंगे नहीं, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अंक एक हो गया गोद, एक हो गया संख्या, दूसरा दिया गया है अक्षर। अब अक्षर हम जानते हैं अ, आ, इ, ऊ। अब अक्षर का मतलब क्या क्या होता है, देखिए, ब्रह्मा होता है, शिव होता है, विष्णु होता है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो अक्षर को, एक तो वर्णमाला वाले वर्ड हो गए और दूसरे हो गए तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अज। अब अज जो है वो है दशरथ के पिता, जो भगवान राम थे उनके बाबा जी। ब्रह्मा का नाम भी अज ही है, और बकरा, जो बकरी का बच्चा होता है ना, वो बकरा, तो वो अज। फिर आता है अली। अली का होता है भौरा, सखी, कोयल, मदिरा। फिर है अंबर। अंबर का होता है आकाश, वस्त्र। अर्क। अर्क का होता है सूर्य, रस और आँख। फिर होता है अहि। वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और उनकी मात्राओं का, वर्ड और शब्दों का, अक्षरों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप जरा सा चूकेंगे तो आपसे निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। ये है अहि। अहि का होता है सर्प, मतलब सांप, सूर्य और राहु। इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा और इंदु का मतलब होता है कपूर। फिर है उत्तर। अब कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हमें बहुत इजीली आते हैं, जैसे उत्तर। उत्तर तो हम जानते हैं, एक तो डायरेक्शन हो गया पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक उत्तर हो गया जो किसी प्रश्न के एवज में पूछते हैं, उत्तर, रिप्लाई। ठीक है, तो एक दिशा हो गया और एक जवाब हो गया। दूसरा है ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है बैल। संगीत का दूसरा स्वर भी ऋषभ होता है। जैनियों का एक तीर्थकर, जो भगवान ऋषभ देव है ना, वो ऋषभ। फिर है उपल। उपल का मतलब होता है ओला, बिजली और पत्थर। फिर है कनक। इस वर्ड को तो हम सभी जानते हैं, यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह है सोना और धतूरा। फिर होता है कर। अब एक कर होता है टैक्स, एक कर होता है हमारा हाथ, और एक है कर मीन्स किरण, जो किरणें होती हैं ना सूर्य की, या किसी प्रकाश की किरणें या कुछ भी। और एक कर होता है सूड़, तो हाथ हो गया, टैक्स हो गया, सूड़ हो गया, किरण हो गया। फिर है कड़। कड़ मीन्स होता है कान, और कड़, एक कड़ है दानवीर कड़, जो कुंती के पुत्र थे ना, वही, तो कुंती पुत्र और कान। फिर होता है कल। अब एक कल का मतलब तो हम जानते हैं यस्टरडे, जो बीत गया है। एक कल का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो। तो और एक कल का मतलब होता है मशीन, और एक कहते हैं ना कल आ गया, मतलब चैन आ गया। तो मशीन, चैन, बीता हुआ या फिर आने वाला दिन। फिर है अगला कला। कला का होता है हुनर या फिर अंश। और काल। काल होता है समय, और फिर होता है मृत्यु। ठीक है, फिर होता है कुंजर। कुंजर का अर्थ होता है हाथी और पीपल। इसी में इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ एक साथ अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।